हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं एक ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में अक्सर आता ही है और उस क्वेश्चन को बनाने का एकदम सरलतम शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे जिसकी मदद से आप इस क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में ही बना सकते हैं, इसका उत्तर निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं फटाफट से देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका ट्रिक बताऊंगा। इसके 3 मेथड आज हम देखने वाले हैं कि 3 तरीकों से हम इस सवाल को कैसे बना सकते हैं। अभी आप यहाँ पे प्लस प्लस देख रहे हैं, फिर एक ऐसा सवाल भी बताऊंगा जिसमें इसमें माइनस माइनस रहेगा। तो आप देखिएगा ये वीडियो शुरू से लास्ट तक, आपको बहुत मजा आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो ये एक्सप्रेशन को आप देखो कि किस तरीके से ये नजर आ रहा है। √6, फिर वहीं पे प्लस, फिर अंदर फिर √6, फिर प्लस, फिर √6, फिर प्लस, और ये चलते जा रहा है अनंत पदों तक। और हमें इस पूरे का मान बताना है, पूरे का आंसर बताना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप मान लो कि इसकी वैल्यू है x, आप मान लीजिए, ठीक है। मान लो इसकी वैल्यू कितनी है, x। अब आप क्या करो, अब आप दोनों ओर स्क्वायर करो, ठीक है। चलिए, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे दोनों ओर तो क्या होगा, इधर वर्ग करेंगे तो वर्ग और रूट कट जाएगा, तो 6 प्लस इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर यही चलते जाएगा। इधर x का वर्ग हो जाएगा, दोनों ओर वर्ग किया हमने तो इधर x का वर्ग हो गया, और इधर वर्ग करेंगे, देखो ये ऐसे वर्ग करेंगे तो वर्ग और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ये जो बड़ा वाला रूट है ना वो कैंसिल हो जाएगा, इतना बचेगा आपके पास। या यूँ समझो कि यही वाला रूट इधर आके वर्ग हो गया, सीधी सी बात है ना। ये जो बड़ा वाला रूट है वो इस पर आया और इधर वर्ग हो गया, तो उधर का रूट हट गया। किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस 6 को पलटा दो आप उधर, तो यहाँ क्या बचेगा बताइए। ये 6 उधर पलट जाएगा तो यहाँ से बचेगा 6 प्लस √6, फिर √6 आएगा, और ये सिलसिला तो चलते जा रहा है अनंत पद तक, चलते जा रहे हैं। और इधर कौन है, x² -6 हो जाएगा। अब आप गौर से देखो कि ये कौन है, तब देखोगे तो सर ये तो यही है, वही चीज है। इसमें आप ऐसा ना सोचना सर इसमें तो आप 4 बार लिखा है, इसमें 3 बार लिखा है, कैसे वही हो जाएगा। भाई अगर मैं एक बार और लिख दूंगा तो क्या गलत हो जाएगा, ये तो वैसे भी अनंत पदों तक जा रहा है। इस ये 4 बार लिखा है, 3 बार लिखा है, प्लस डैश 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 हो गया, उसका मतलब है एंड सो ऑन। एंड सो ऑन मतलब होता है इसी तरह आगे भी, ये देखो ये लिखा है ना डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब एंड सो ऑन, मतलब ये सिलसिला चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, अनंत पदों तक चलते जा रहा है। तो एक बार और लिख देंगे, 2 बार, 3 बार, 1000 बार भी लिखोगे तब भी कोई वो नहीं, दोनों एक ही चीज है। और ये पूरी चीज को आपने क्या माना है, एक्स माना है, इसका मतलब ये पूरा चीज कौन है, एक्स है, तो अगली लाइन में मैं इसको एक्स लिखूंगा, ठीक है ना। और इधर कौन है, x² -6। फिर आप देखोगे x, इसको पलटा दो, x² -6 को। अब इसको आप मध्य पद का गुणनखंड करके बनाएंगे, तो गुणा करने पर -6 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर आना चाहिए -1। वर्ग समीकरण हल करना आप जानते होंगे, ठीक है। इसको हम तोड़ देते हैं, -3x + 2x -6। तो फिर उसके बाद ये आगे x कॉमन निकलेगा, x -3, 2 कॉमन निकलेगा, x -3 बराबर 0। 2 फैक्टर बनेंगे, x -3 x + 2, तो x की वैल्यू एक आएगी 3 और एक आएगी -2। -2 वाली जो वैल्यू रहेगी वो अस्वीकार्य है, यानी आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों स्वीकार नहीं करेंगे सर, क्योंकि आप खुद देखो कि जो हमारे पास प्रश्न दिया गया उसमें क्या है, √6 प्लस और आगे जो बढ़ते आ रहे हैं, मतलब ये पूरी तरीके से सब में प्लस प्लस है, मतलब पूरी तरीके से क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है ना भाई। अब सीधी सी बात है कि 6 में पॉजिटिव नंबर जुड़ रहा है और सामने में भी यहाँ पे प्लस साइन लगा है, यहाँ पे सामने में प्लस साइन है, तो इस पूरे की वैल्यू नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकती, तो ये नेगेटिव नहीं होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा x = 3, यानी इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो जो हमने इसको x माना था अभी उसकी वैल्यू आ गई है 3, इसका आंसर 3 होगा। आप परीक्षा में जब आपके पास ऑप्शन आएंगे तो आप 3 लगाइएगा और ये आपका आंसर आ गया।
अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सर शॉर्टकट तरीका क्या है या दूसरा तरीका इसका क्या है। देखो, अगर आपके पास इस तरीके का पैटर्न दिया हो, रूट फिर उसके अंदर कोई नंबर, फिर प्लस, फिर उसके अंदर कोई वही मतलब वही वाला नंबर, फिर प्लस, फिर रूट उसके अंदर मतलब, और प्लस प्लस में पैटर्न दिया हो सेम नंबर का, 6 6 6, कोई भी नंबर सेम नंबर होना चाहिए, सेम नंबर से आगे बढ़ना चाहिए। तब क्या करना है आपको, उस संख्या का आपको गुणनखंड करना है, ठीक है। लेकिन गुणनखंड ऐसा होना चाहिए कि उसमें जो दोनों संख्या है, उस गुणनखंड में जो दोनों संख्या आ रही है वो क्रमागत होनी चाहिए। तो 6 का, अब बोलोगे सर 6 का गुणनखंड तो ये भी कर सकते हैं हम लोग, 1 गुणित 6 भी कर सकते हैं। नहीं, आपको ऐसा गुणनखंड करना है जिसमें दोनों संख्या कैसे होनी चाहिए, क्रमागत होनी चाहिए। अब जब क्रमागत मतलब देखो 2 के बाद 3 आता है, तो जब आप क्रमागत गुणन तैयार कर लोगे, तब आपको जो बड़ा वाला गुणनखंड है, जो दोनों संख्याओं में से जो बड़ा वाला है, वही इसका उत्तर होगा, जो कि आया है 3, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली जो क्रमागत गुणनखंड रहते हैं ना, तो उसमें से छोटा वाला माइनस और बड़ा वाला प्लस, इस तरीके से इसका आंसर आता है। देखो आया है, आप देख लो, -2 और 3 आया कि नहीं आया, आप देखो यही तो आया है, छोटा वाला माइनस में, बड़ा वाला प्लस में। और हमको कौन सा स्वीकार करना होता है, कौन सा वाला हम लेते हैं, जो बड़ा गुणनखंड रहता है ना, उसी को हम प्लस में लेते हैं, और यही इसका उत्तर हो जाता है। तो ये इसका शॉर्टकट ट्रिक था कि आपको जो संख्या दी गई है, जिस संख्या में ये पैटर्न चल रहा है, उस संख्या का गुणनखंड करना है। ऐसा गुणनखंड करना है जिसमें जो दोनों संख्या है वो एक के बाद एक आनी चाहिए, यानी क्रमागत होनी चाहिए, और उसमें जो बड़ी संख्या रहेगी उसको प्लस चिन्ह के साथ लेना है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। ये आपका शॉर्टकट ट्रिक था। अगर आपको एक और तरीका जानना है दोस्तों, तो देखिए, एक और तरीका सूत्र विधि से हम कैसे बनाएंगे। बस एक छोटा सा सूत्र है, आप उसको अप्लाई करें और आप ये सवाल तुरंत बना सकते हैं। सूत्र है x इज इक्वल्स टू रूट ओवर 4n+1 +1/2। देखो रूट यहां तक है ना, ये फिर अलग से +1 है। अच्छा, x क्या है, x इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने x माना था, इसको हमको ज्ञात करना था, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो उसको हमने x माना था। तो यही ये उसी x की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं, यानी उस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। आप कहेंगे सर ये n क्या है, n वो नंबर है जो इस एक्सप्रेशन में बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। देखो 6 6 6 6, तो ये रिपीट होते जा रहे हैं, तो वो n वही नंबर है, ठीक है। तो चलिए x इज इक्वल्स टू रूट ओवर 4 इंटू n की वैल्यू 6 है, और फिर +1, और फिर ये भी +1, और फिर बटे 2, 4 छक्के 24, 24 और 1 25, और 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा 5, और फिर ये +1 और बटे 2, 5 और 1 6, 6 का बटा 2 आएगा 3, ठीक है, 6 बटे 2 3, आपका आंसर आ गया। देखो यहाँ से भी 3 आया था, और हमने जो ट्रिक मेथड देखा था तो वहां से भी 3 आया था। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को देखो, कितना सरल तरीके से बना दिए। ये सिस्टमेटिक तरीका हुआ, ये फॉर्मूला वाला तरीका हुआ, और ये ट्रिक मेथड हुआ। ट्रिक मेथड में आपने देखा कि जो भी संख्या उस एक्सप्रेशन में बार बार रिपीट हो रही है, उस संख्या का हमको गुणनखंड करना है। गुणनखंड में जो दोनों संख्याएं होंगी वो क्रमागत होनी चाहिए, एक के बाद एक आनी चाहिए। फिर हमको क्या करना है, जो बड़ी संख्या रहेगी उसको प्लस में लेना है, यानी कि पॉजिटिव रूप में लेना है, और यही इस एक्सप्रेशन का उत्तर होगा। दोस्तों, आप कहेंगे कि सर अगर ये जो प्लस 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 दिख रहा है, अगर ये माइनस माइनस होता तो हम क्या करते। तो देखो, कुछ नहीं करते, बहुत ही सरल तरीका है इसका भी। देखो, अगर आप इसको सिस्टमेटिक मेथड से बनाते ना, तब भी वही हुआ होता कि तब भी आपको इसके 2 आंसर मिलते, 2 गुणनखंड मिलते, है ना भाई। देखो, मैं आपको उसका शॉर्टकट ट्रिक सीधा बताता हूं, आपको मस्त शॉर्टकट ट्रिक है यहाँ पे। आपको क्या करना है, आपका आंसर क्या आता पता है आपको, आपका आंसर यहाँ पे क्या आता, आपका आंसर आता +2 और -3, ये आपका आंसर आता। नहीं तो आप ये यकीन नहीं तो आप सॉल्व करके देख लो। ये देखो, ये माइनस होता, ये माइनस, ये माइनस, है ना भाई, ये माइनस माइनस चलते जाता, ये x² होता, दोनों पक्षों में वर्ग किए हैं। अब क्या होता, x² -6 हो गया, और ये माइनस पूरा पूरा बचा है। चलो ऐसा कर लेते हैं। अब ये पूरे को आपने क्या माना था, ये पूरे को आपने क्या माना था, x माना था, तो ये पूरा x हो जाता, ये पूरा x, ठीक है। तो ये माइनस चिन्ह के कारण -x हो गया, -x उधर जाके +x होता। अब इसके 2 गुणनखंड करते आप, किस तरीके से करते,
अब आपको +1 लाना है, तो ये क्या हो जाएगा +3x - 2x, ताकि 3 में से 2 गया, +3 में से -2 गया तो +1x बचता, और +3 गुणित -2 है -2 होता। तो ये मध्य पद का गुणनखंड करना तो आपको आता ही होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, x कॉमन निकलेगा, ये x + 3 आएगा, यहाँ से -2 कॉमन निकलेगा, ये x + 3 आएगा, x + 3 x - 2 हो जाएगा। अब आपका आंसर आएगा x = -3 x = 2। तो खेल थोड़ा सा बदल गया है, चिन्ह बदल गया है बस। पहले 3 आया था प्लस में, 2 आया था माइनस में, और अब आया है 3 माइनस में, 2 प्लस में। तो आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि हमको प्लस वाला ही स्वीकार करना है, माइनस वाला स्वीकार नहीं करना है। इसका मतलब अब ये वाला कैंसल, ये वाला स्वीकार, यानी कि आप समझ गए होंगे कि x = 2 इसका आंसर होगा। अब बोलेंगे सर शॉर्टकट ट्रिक बता दीजिए। तो शॉर्टकट ट्रिक वही है कि आप 6 के 2 आपको गुणनखंड करने जो क्रमागत हो, एक के बाद एक आना चाहिए, 2 के बाद 3 आता है ना, देखो गिनती में 1 2 3, 2 के बाद 3 आया, तो ऐसे गुणनखंड करने जो क्रमागत हो, और उसमें जो छोटा वाला रहेगा उसी को आपको लेना है किसके साथ। देखो ये जो -2 + 3 लिखा था वो पिछले वाले के लिए लिखा था, जब प्लस प्लस था तब के लिए लिखा था। अब आपका उत्तर बदल चुका है, ये -3 और ये +2 है, अब ये -3 है और ये +2 है। अब आपको हमेशा इतना ध्यान रखना है कि भैया मुझे तो प्लस वाला ही स्वीकार करना है। तो प्लस वाला ये है कि ये है, तो भैया प्लस वाला ये है, तो ये वाला गुणनखंड आपका मतलब ये वाला आंसर होगा। यानी कि ट्रिक क्या कहता है कि अगर आपको माइनस माइनस वाला पैटर्न नजर आए, तब दोनों क्रमागत गुणनखंड, जो क्रमागत गुणनखंड है उसमें जो छोटा वाला है वही प्लस चिन्ह के साथ लेकर के आपको इसका उत्तर लिख लेना है। अगर माइनस माइनस रहे, छोटा वाला देखना है, प्लस चिन्ह के साथ उत्तर। अब आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया, फॉर्मूला में कहाँ बदलाव आएगा। फॉर्मूला में देखो कहाँ बदलाव है। अगर आप फॉर्मूला मेथड से बनाना चाहते हैं तो x = √4n + 1 + 1/2 है ना। अब इसमें कहाँ बदलाव आएगा, कुछ नहीं करना है, ये वाला जो प्लस है उसको माइनस कर लेना बस। ध्यान रहे ये वाला प्लस को माइनस नहीं करना, ये तो प्लस ही रहेगा, ये प्लस रहेगा। आपको बदलाव कहाँ करना है, यहाँ करना है। जब ये प्लस प्लस था तो यहाँ प्लस था, जब ये माइनस माइनस रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देख लो 5 में 1 गया 4, 4/2, तो 4/2 करोगे कितना आएगा 2। तो देखो फॉर्मूला मेथड मतलब फॉर्मूला वाले तरीके से बनाने से भी आपका आंसर वही आ रहा है, यहाँ से भी वही आया, हमारा ट्रिक मेथड से भी वही आया है ना भाई। तो आप समझ गए होंगे कि प्लस प्लस पैटर्न में क्या करना है और माइनस माइनस पैटर्न में क्या करना है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, बहुत मज़ा आ गया होगा। तो मैथ्स के ऐसे ही बेहतरीन ट्रिक्स को समझने के लिए, बहुत सरल तरीके से समझने के लिए, अलग अलग तरीकों से समझने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैथ्स तो सब में होता ही है, चाहे SSC, PSC, व्यापम, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम हो, गणित के पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से समझने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एवं शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।